बॉडी वेट कंट्रोल करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सारी बातें तो हमें ऑलरेडी पता है। सो माय फाइनल स्लाइड है आज, आप अपने बॉडी को कंसिडरेट हैं, इसलिए आपने इतना समय निकाला ऑन अ सैटरडे। अगर कोई भी अनहेल्दी हैबिट है तो उसको हेल्दी हैबिट से बैलेंस करना जरूरी है। अगर यू लाइक टू पार्टी, अगर आपको कुछ भी अनहेल्दी खाने का शौक है, खाइए, प्लीज एक्सरसाइज उसके साथ। सो दीज आर माय टेक होम मैसेजेस एंड सबसे इम्पोर्टेंट, knowing it exists is not enough। आज आपने मुझे सुना है महिलाओं को जानकारी जी, क्या कुछ इसमें और आप बताएंगे शॉर्ट में? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर इंडिया का सबसे कॉमन, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। और हमारे झारखंड में बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे झारखंड में ऑलमोस्ट 80% लेडीज़ जो आती हैं वो एडवांस कैंसर लेके आती हैं। तो आप सभी की तरफ से अगर ये मैसेज लोगों तक जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो डेफिनेटली डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आज के दिन हमारे अपने रांची में, अपने झारखंड में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो पहले जो लोग ये डर के कि कैंसर होगा तो क्या, इस डर से बहुत सारी महिलाएं आती ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैंसर से डरे नहीं। अगर आप इसका जल्दी डायग्नोसिस करवा लेते हैं और जल्दी ही ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आप और आपका परिवार उस परेशानी से बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं। ये बताइए कि महिलाओं को जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका क्या-क्या लक्षण है और कैसे महिलाएं जो पता करेंगी कि हमको कैंसर है उसका इलाज करना है? जी, सबसे कॉमन कैंसर सिम्टम जो होता है ब्रेस्ट कैंसर में वो होता है गांठ या तो छाती में या फिर अंडर आर्म्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगी कि वो गांठ में ना यूजुअली पेन नहीं होता है। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई पेनलेस गांठ है जो साइज में बड़ा हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि महिलाएं यूजुअली अगर दर्द होता है ना किसी गांठ में तो वो तुरंत वापस आती है हमारे पास दिखाने के लिए, लेकिन अगर गांठ में दर्द नहीं होता है तो बहुत लेट करके आती हैं। तो मैं जब भी अपने पेशेंट से बात करती हूँ कि गांठ तो आपको दिख रहा था, इतना लेट करके क्यों आए हैं, तो सबका एक ही जवाब होता है, मैम गांठ तो था, दर्द नहीं था तो हमें लगा ठीक हो जाएगा। तो एक ऐसा गांठ जो साइज में बढ़ रहा है और दर्द नहीं दे रहा है उसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। दूसरा चेंज होता है निप्पल के आकार में चेंजेस, ब्रेस्ट के स्किन में चेंजेस, या फिर निप्पल से किसी भी प्रकार का रिसाव, स्पेशली अगर खून का रिसाव हो रहा है या पानी का रिसाव हो रहा है, वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। बेसिकली कितने प्रकार के कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर में काफी सारे प्रकार होते हैं। तो हर एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट, अगर हमने 2 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को रखा है साथ में, उसमें भी काफी सारे प्रकार, सब टाइप्स, बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। और जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कैंसर की इंफॉर्मेशन बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे हम रिसर्च बढ़ते जा रही है, उसमें हम ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स में अब सब टाइप्स भी ढूंढने लगे हैं। तो 2 ब्रेस्ट कैंसर एक जैसा नहीं होता है, बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। बेसिकली कितना खतरनाक है ये जो ब्रेस्ट कैंसर है महिलाओं के लिए? तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका बहुत ही अच्छा इलाज आज के दिन पॉसिबल है। तो मैं खतरनाक नहीं बोलूंगी अगर सही स्टेज पे हम डायग्नोस कर पाए। तो अगर हम अर्ली स्टेज 1 या स्टेज 2 में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस करें तो बहुत ही सुंदर ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा क्योर पॉसिबल है। लेकिन दुख यही है कि हमारे ज्यादातर पेशेंट स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं, जिसको हम एडवांस कैंसर कहते हैं। फर्स्ट स्टेज में लोग आपके पास आए, इसके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका सपोर्ट चाहिए आज जो आप कर रहे हैं कि जी, जो महिलाएं हैं उनको पता चल जाए कि फर्स्ट स्टेज में हमको इलाज करना है, कैसे वो जानेंगे कि फर्स्ट स्टेज में है और अस्पताल में है? जी, तो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया अभी, उस सिम्टम को, एक तो सिम्टम जानना जरूरी है कि कैंसर में क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम मैंने आप सबको बता दिया। दूसरा होता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की अभी विधि मैंने वीडियो में दिखाई थी, बट मैं आपके लिए भी एक बार रिपीट करना चाहती हूँ। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है कि आप अपने ही स्तन को अपने आप हर महीने एक बार जांच जरूर करें। और जब आप अपना स्तन को जांच करते हैं तो कोई भी उसमें चेंज, जो ये सिम्टम के बारे में मैंने बात की, अगर कोई भी चेंज आपको दिखाई देता है तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाएं। उससे डरे नहीं कि अगर ये कैंसर होगा तो क्या से नहीं डरना है। अस्पताल के लिए जैसे लिखे हैं आपने आयुष्मान भारत जी कार्ड का जी उपयोग जी कर सकते जी हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे उपयोग होगा, कौन लोग कर सकते हैं? ये आयुष्मान कार्ड जो है ना,
ये एक बहुत ही सुंदर योजना है। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था, अभी सीएम साहब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स इसलिए भी नहीं आते थे कि उन्हें फाइनेंशियली डर लगता था, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट 1-2 दिन का कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और काफ़ी सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट आयुष्मान कार्ड के द्वारा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, सर्जरी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, कीमोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट, रेडिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही अच्छी योजना सरकार चला रही है, जिससे कि हमने थैंकफुली हम एक पार्ट बन पाए हैं आयुष्मान भारत की, और हमने बहुत बहुत सारे पेशेंट्स का फ्री इलाज किया है कैंसर का आज के दिन। बेसिकली जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा उनके लिए क्या मतलब जो है अमाउंट होगा? जी, अमाउंट अगेन डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज का कैंसर है। तभी मैं कहना चाह रही थी ना कि आप जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कीजिए, फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाता है। जितना फर्स्ट स्टेज होगा तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट किस प्रकार की सर्जरी चाह रहा है, किस प्रकार का कीमोथेरेपी, सब टाइप कौन सा है, तो वो एक जनरलाइज करना डिफिकल्ट होता है, बट 2-3 लाख के अंदर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सब कुछ, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सब कुछ पॉसिबल है आज के दिन। बेसिकली कैंसर से अधिकांश महिलाएं ग्रसित होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जी, है, जी, ब्रेस्ट कैंसर है, जी। तो इसका रोकथाम या पहले इसको हम क्या प्रिकॉशन लें ताकि हमको हो ही ना ऐसा? रोकथाम, ब्रेस्ट कैंसर में ना रोकथाम की बहुत ही कम उपाय हैं, किसी को भी हो सकता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कैंसर हो रहा है तो आप अर्ली स्टेज में जा सकते हैं। रोकथाम के लिए, जैसे हम हर कैंसर के लिए कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, हमेशा अपने शरीर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है, हेल्दी खाना, स्मोकिंग बिल्कुल कंप्लीट नो फॉर स्मोकिंग, एंड अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो लिमिट में लेंगे। जी, ये सारी चीजें हमारे हाथ में हैं। बाकी बहुत सारी चीजें जो हम अपने हाथ में नहीं है, जैसे कि बॉडी की जेनेटिक चेंजेस, तो वो हम नहीं कुछ उसके बारे में कर सकते। परिचय बताइए मैडम। जी, मैं डॉक्टर नम्रता मानसरिया हूँ, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज है जो रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल कटनी मोड़ पे स्थित है। महिला लोग अपने घर के लिए, परिवार के लिए, ऑफिस के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए करती है। इस जीवन शैली में वो उलझी रहती है कि अपने लिए टाइम नहीं निकालती है। तो महिलाओं को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए, और जो भी अगर कोई बीमारी आती है तो पहले से ही और उनको चेक करवाते रहना चाहिए, जिससे खुद को और दूसरे को उस परेशानी से दूर रखा जा सके। अपना परिचय बता दीजिए। यस, फ्रेंड्स ट्राइबल ऑफ सोसाइटी अध्यक्ष अनुपमा राजगढ़िया। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी मिला, आप अपने लोगों को क्या बताएंगे? जानकारी में यही बोलना चाहूँगी कि जितना अर्ली इसका डिटेक्शन हो जाए मैमोग्राम के प्रति, सोनोग्राफी के प्रति, उतने जल्दी हम लोग क्योर हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर 35 ये सबको करवा लेना चाहिए, प्रिकॉशनरी। आगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं को, ये बीमारी ड्रेडफुल डिजीज़ और कंटेजियस नहीं है, लेकिन इसके प्रति सबको वो जागरूकता तो ज़रूर होनी चाहिए, एंड बचाव का जितना जल्दी हम लोग इसके लिए प्रयास करें उतने जल्दी हम लोग ठीक हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आजकल ये क्योर नहीं होता है, लोगों को बहुत डर रहता है इसके प्रति, लोग छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है। अनीता तुलसियान, सेक्रेटरी वनबंधु परिषद महिला समिति रांची।